विपक्षी पार्टियों को भी न्योता दिया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। कांग्रेस की भी नहीं, मैं तो कहता हूँ धन्य हो, सही बात है, तुम लोग कहीं नहीं थे। राजीव गांधी थोड़ा था, राजीव गांधी ने तो किया, परंतु उसकी कितनी बदनामी हुई मैं जानता हूँ। राजीव गांधी का मैं घनिष्ठ मित्र था। जब इसने ये छुड़वाया तो लोगों ने उसको यह कहा कि तुम वो जो महिला का, जो मुस्लिम महिला का जो शाहबानो के लिए काउंटर किया, अपने हिंदुओं को ठंडा करने के लिए, सब बकवास बहुत चली। परंतु इनके पार्टी के अंदर सब ने इसकी बुराई की थी। मैं तो प्रत्यक्ष जानता हूँ इसको, और वो दुखी भी थे। तो ये, और नरसिम्हा राव को तो उन्होंने कब्रिस्तान भेज दी, जो सोनिया गांधी ने उनके साथ की थी, उसकी बेइज्जती की। उसकी जो लाश है उसको पार्टी के दफ्तर में रखने के लिए भी उसने मना नहीं किया, मना किया कि नहीं, जो ठेला में आ रहा है उसका वो गेट उसके लिए बड़ा नहीं है, ये वो सब बकवास करके उसको आने नहीं दिया। तो ये है, मैं तो सब जानता हूँ कितना मुश्किल था उस दिनों में। आज ये कहाँ है, मैं राजीव गांधी ने किया, अरे कब, तो उस समय आपका क्या कर रहे थे ये लोग थे उस समय, उनको बताइए कौन सा बयान आपने दिया कि राजीव गांधी ने ठीक किया। एक भी कांग्रेस वाले ने ठीक किया ऐसा कहा नहीं, सिर्फ मैंने कहा था और 4-5 और लोगों ने विपक्ष में कहा था कि ये जिसने ठीक किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मणिपुर से उन्होंने स्टार्ट की, उनकी यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में फायदा मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, सब जानते हैं वो बुद्धू है, टाइम वेस्ट है। हाँ, उसको तो कोई मानेगा नहीं। इस परिवार को बिस्तर बोरी बांध करके इटली चले जाना चाहिए। इस देश में उनको कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ। और अब जो हिंदुत्व फैल गई है उसमें तो टिक ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब अंदरूनी तो क्रिश्चियन है, सबको पता है। उनके घर में तो एक पादरी आकर संडे को पूजा वूजा कराता है। लेकिन राहुल गांधी तो मंदिरों में जाते हैं। तो मंदिर में जाने में भी उन्होंने दिखा चुके हैं वो अपना। हाँ, वो मंदिर में कहा जाकर कि मैं हिंदू हूँ, कभी नहीं कहा। और एक दिन जनेऊ पहन लिया, परंतु नहीं। आप राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं, है नहीं, मैं जानता हूँ। और कहाँ हिंदू बने बताइए? जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नहीं, वो उससे बहुत क्रिश्चियंस हमारे देश में हिंदू जाते हैं। अभी फारूक अब्दुल्ला ने एक गीत भी गाया था। हाँ, तो जैसे मुसलमान नहीं है अब, क्या बात करते हो? उनके रुख में भी काफी बदलाव आ गया फारूक अब्दुल्ला के। वो कह रहे राम तो पूरे विश्व के विचार। देखिए, विचारों में एक बात है, पर धर्म परिवर्तन किया है ये तो नहीं वो कोई कह सकता है ना उसको। वो तो पक्का मुसलमान है, वो मैं जानता हूँ उसको, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है। इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर है? इंडिया अलायंस कौन है? ये जो विपक्षी गठबंधन है। अब क्या फर्क पड़ता है? ये नीतीश कुमार अगर संयोजक बने या मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो लहर चली गई है राम का, अब इसके बाद काशी विश्वनाथ का होगा। अच्छा सर, आप इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जानते हैं, नॉट ओनली बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जगह की। बट 2 नेता ऐसे हैं जो काफी सीनियर नेता है, इनका फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? एक नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, क्या इनके भी उतने अच्छे संबंध है प्रधानमंत्री मोदी से? मोदी से है नहीं, मैं नहीं जानता, बट मेरे से उनके अच्छे संबंध हैं, बहुत पुराने हैं, जानता हूँ। और मेरे लिए वो प्रिय भी है, माने अच्छे लोग हैं, मेहनत करते हैं, अपने के लिए नहीं देश की हित के लिए सोचते हैं। और बड़े यानी शिष्टाचार में तो नंबर 1 है, सब अच्छे। उनके घर में जाओगे तो पूरा एक स्नेह दिखाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इनमें दोनों में से एक होगा तो देश के लिए अच्छा होगा। इन दोनों में से अगर एक पीएम कैंडिडेट होगा तो अच्छा होगा। परंतु बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? हाँ, नहीं, क्या बड़ा स्टेटमेंट, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। इन दोनों में से एक हो जाए तो प्रधानमंत्री तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। दोनों अध्यक्ष रहे हमारी पार्टी के और बहुत सुंदर तरीके से चलाई।
यानी कोई विवाद नहीं होता था। हमारी कार्य समिति हर 2 महीने के बाद होती थी या 3 महीने के बाद होती थी, सबको बोलने के लिए मौका देते थे। ये एक लोकतंत्रीय पार्टी बनी थी। आपके एक परम मित्र हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वो बात करें कि अगर उसको कायम रखते हैं और प्रधानमंत्री खुद आके कहते हैं तो बाकी सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। यानी कि काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं और शाही ईदगाह की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनका विचार है भाई। हम तो उनके घनिष्ठ मित्र हैं, परंतु उनके विचारों का तो हमारा सहमति नहीं है। हम जब डिबेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें 1991 की, कि वो रहेगा तो सिर्फ क्योंकि राम मंदिर, वो तो रहेगा ही। वो तो आरएसएस का एक प्रस्ताव है, क्योंकि इन तीनों जगह को और कहीं नहीं हम दोबारा बना सकते हैं। हाँ, शिफ्ट नहीं कर सकते। बाकी जो 40,000 हैं उसको दूसरी जगह में, अब इतने राम मंदिर हैं देश में, परंतु वो राम मंदिर नहीं है जहाँ राम पैदा हुए हैं। कृष्णा जन्मभूमि वैसे ही है, और जहाँ शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग खड़ा और कोई जगह नहीं है। तो इन तीनों को तो करना ही है। और क्या, और बाकी जो हैं उसमें हम सौदा कर सकते हैं कि तुम मस्जिद रख लो और हमें मुआवजा दे दो, जैसे हमने उनको मुआवजा दिया अभी इसमें मस्जिद बनाने के लिए। ऐसा, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 ही है हमारे लिए जहाँ हम कहीं और नहीं जा सकते, तो वो तीनों मुसलमानों ने तोड़ा। तो इसमें ये नहीं कि वो हम भूल गए थे उसके बारे, वो अपने आप सब मिट गए, ये ऐसा नहीं है। वो तीनों को, यानी काशी विश्वनाथ को तो 3 बार तोड़ा था, और औरंगजेब ने फाइनली कहा कि जो इस्लाम में अलाउड नहीं है वही कम हम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोबारा बना देंगे। तो जहाँ आपने मंदिर को तोड़ा वहीं मस्जिद बनाओ, और आज भी दिखता है वो। बिल्कुल। हाँ, तो ये तीनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुसलमान हाँ कहें ना कहें, खड्डे में जाएं, पाकिस्तान जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये तीनों तो होना ही है। अच्छा सर, एक चीज और चल रही है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी की आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी, लक्षद्वीप हो गए थे, उसके बाद मालदीव्स के साथ बड़ा विवाद हो गया, और फिर मालदीव्स उसके बाद नहीं हुआ, वो उसके पहले ही हो गया था। उन्होंने, उनके मंत्रियों ने ट्वीट तो उसी दौरान किया ना। वो किसके मंत्री? मालदीव्स के मंत्री। नहीं, वो पहले ही हो गया था। उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया, जैसे एक फोर्सेस को हटाने के लिए। हाँ, 15 मार्च पहले जब आए थे हमारे लोग वहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, उनको कहा कि हम अब जीत कर आए हैं और अब हम आपको नहीं, आपका जो फोर्स है वो चले जाएं। और उन्होंने सुना नहीं, तो फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि 15 मार्च तक नहीं हटाएंगे तो दिक्कत होगी। एक भी हमारे साथ नहीं है। एक कहते हैं वो ये विदेश में जा कर के ये क्या विश्व गुरु ये वो, अरे कहाँ G20 आयोजित करा। G20 में तो वो तो अनिवार्य है। वो तो चपरासी को भी रखते थे, वो G20 होती है, वो तो औपचारिक रूप है। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि आप सोनिया गांधी एंड कांग्रेस पार्टी, उनकी आप अगेंस्ट हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रेज नहीं कर रहे हैं, तो आप कहां पर खड़े हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और हिंदुत्व के प्रचार कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? ये इतने सारे राज ये आते कहाँ से आपके पास? वही है ना, लोगों को विश्वास होता है कि स्वामी को बोलेंगे तो कभी नहीं बताएगा किसने उनको बताया, और कुछ करेगा जरूर, ये भी लोगों को विश्वास है। कोर्ट में मैं चले जाता हूँ तो कोर्ट में सब मर्यादा इसीलिए देते कि मैं बीजेपी का हूँ, फिर भी मैं बीजेपी के इशू पर विरोध कर रहा हूँ। तो यही होना चाहिए। ये दूसरे देशों में आप जाओगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह में पार्टी के लोग गवर्नमेंट की बात, तो मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी नहीं हूँ। और सरकार पार्टी के ऊपर नहीं है, नीचे है। अच्छा सर, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, और जैसा आप भी मान रहे हैं कि इस वक्त राममय पूरा हिंदुस्तान हो रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब टाइम ज्यादा रह नहीं गया, आपको लग रहा है इन चीजों का फायदा मिलेगा? और ये जो 3 राज्यों में जीते हैं, इसका भी फायदा का सवाल नहीं है। ये तीनों जीते हिंदुत्व के कारण।
मोदी जी के कारण? अरे मोदी का ही नहीं था। वो तो कहते हैं कि उस फेस पे लड़े, शिवराज सिंह चौहान को भी सीएम नहीं रखा। ये सब बकवास है। तो फिर ये तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ? हाँ, वहाँ जहाँ जीतोगे वहाँ मोदी, जहाँ हारोगे ये बीजेपी का कसूर। ये कैसा हो सकता है? वो तो ये हिंदुत्व पर उत्तर भारत में ज़्यादा अभी जमा है। दक्षिण में कभी यह डर नहीं था कि हमारे हिंदू धर्म बचेगा नहीं बचेगा। मुसलमानों के आक्रमण भी बहुत कम थे। पर ये उत्तर भारत में, और उत्तर भारत माने लगभग 75%, इस एरिया में लोगों ने बहुत भुगता, बहुत अन्याय हुई, नरसंहार हुआ, ये हुआ। अब वो सब यही हिंदू एक हो सकता है, जो जवाहरलाल नेहरू की जो जहर है अब सब ख़त्म हो गई है। अब लोग एक गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। वो पहली बार, पहले तो वो लोग चुपचाप कहते थे मैं हिंदू हूँ परंतु मैं कम्युनल नहीं हूँ, ऐसा बात भी जोड़ते थे। अब मैं हिंदू हूँ कहने में गर्व है लोगों को। तो वो उससे एक लहर बनी है जिससे हम जीत रहे हैं। और ये तीनों जगह हम इसीलिए जीते क्योंकि जो हिंदुत्व का जो बात, ख़ास तौर पर ये जो राम मंदिर में हम जीते कोर्ट में और राम मंदिर बन रही है, इसके बाद एक विश्वास आ गया कि हम हाँ खड़े कर सकते हैं। सर, एक मूवी आ रही है मैं अटल हूँ, और ये भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। आप जाओगे मूवी देखने? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आप मूवी देखते हैं वैसे या नहीं देखते? नहीं, देखते नहीं है, बहुत कम। कोई आ जाए मुझे कहे कि भाई तुम्हारा टेलीविज़न में दिखा देंगे तो ठीक है, मैं विरोधी नहीं हूँ, पर टाइम नहीं है। आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? क्योंकि आज़ादी से पहले का आपका जन्म है, बट यू स्टिल फिट। क्या सीक्रेट है इसके पीछे? जो मैं साधारण लोग यानी बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनमें जो टेंशन है, जो भय है, वो सब अंदर रखते हैं। मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, ना मुझे टेंशन है। टेंशन होगा और ये मेरा, मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा तो मुझे मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। मैं कहता हूँ मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, और मिनिस्टर मेरा प्रारब्ध है, बनना है तो बनूंगा, कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही हमने चंद्रशेखर के काल में, मैं तो उस समय प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था, बट मुझे जो एमपी एक्स्ट्रा चाहिए थी राजीव गांधी के साथ जुड़ने के बाद, वो सिर्फ चंद्रशेखर कर सकता था, और वो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो मैंने उसको कहा कि तुम जीवन भर प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, अब मैं मौका दे रहा हूँ, तुम छोड़ कर आओ, 50 लोगों को लेकर आओ। 50 लोगों के तो उस समय राजीव गांधी तो चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनूं, और जब उसने मोदी को इस चंद्रशेखर को गिराया, उस समय उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा। बट मैंने कहा ये नहीं मैं कर सकता, सॉरी, वो मेरा मित्र है, उसको कह दो कि भाई 1 साल के बाद हम आपको जाना चाहिए, स्वामी को बारी देना चाहिए। हमने यही अग्रीमेंट उनके साथ की थी, बट वो ठाकुर है ना, तो अब आपने प्रधानमंत्री की बात की तो पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी निमंत्रण मिला है। हाँ। और रथ यात्रा को माना जाता है कि एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा आंदोलन राम मंदिर के लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ, जनसंघ से हूँ, और वो जानते हैं। और आपको कभी लगा कि उनको भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता था, जैसे कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को बनाया? उनको तो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई। मैं बता रहा हूँ, जब वो अध्यक्ष थे, मैं जनसंघ का सदस्य था, और संसद सदस्य भी था, तो वो भी हमारे पार्लियामेंट्री दल के अध्यक्ष थे। तो वो एक बहुत सूझबूझ के व्यक्ति हैं, और सबके बारे अच्छा ही बोलते थे। आज भी वो मोदी के बारे अच्छा ही बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोदी ने उसका नुकसान किया, पर आज भी वो उनके अच्छा बोलते हैं। तो वो एक प्रकार से अजात शत्रु के जिसको कहते हैं वैसे हैं। उनके साथ आपकी लास्ट मुलाकात कुछ हुई? बहुत दिन हो गए अब, क्योंकि
सेहत भी है देखिए। नहीं, हाँ, और उसकी बेटी कहती थी कि उन्हें अब नहीं मिल सकते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये दवाई ले रहे हैं, वो दवाई। तो फिर मैंने सोचा बेटी होगा कि बहुत कम लोग मिलनी चाहिए, तो इसीलिए मैं जब तक मैंने कह दिया था कि जब आप मिलने चाहेंगे जब मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊँगा। मुरली मनोहर जोशी तो फिलहाल में मैं मिला था, वो भी बहुत बड़ा सेवी है। उसने बहुत सेवा की है हमारी पार्टी के लिए।